अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि वीडियो एड क्रिएटिव जो है वो हमने कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है जी। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है स्क्रैपिंग, कि हमें वीडियो ऐड जो है उसका डाटा कहाँ से मिलेगा, वीडियो एड्स वगैरह हमें कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपने जहन में रख लेनी है कि हमने जो वीडियो ऐड है उसको खुद से डिज़ाइन नहीं करना शुरू में। ठीक है, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। प्रोफेशनली हम लोग ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने तो काफ़ी प्रोडक्ट्स टेस्ट करनी होती हैं। तो अगर हर प्रोडक्ट को हम लोग पहले मंगवा के, ठीक है, उसके बाद उसकी फ़ोटोग्राफी करवा के उस तरह करें, तो वो तो कहते हैं ना कि वारे में नहीं पड़ता। ठीक है, और ड्रॉप शिपिंग के लिए उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, हमें काफ़ी डाटा जो है प्रोडक्ट्स का वो ऑलरेडी मिल जाता है, और वैसे भी हम वही प्रोडक्ट कर रहे होते हैं जो कि सैचुरेटेड भी नहीं होती। ठीक है, और न्यू भी नहीं होती, दरमियाने फेज़ के अंदर होती है। ये हम आगे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बल्कि हो चुका है ये पहले डिस्कस प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के अंदर। ठीक है जी। तो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि हमने एक फ़ोल्डर बना लेना है, जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने वीडियोज़ और जो जो भी हमें डाटा उस प्रोडक्ट का मिल रहा है, हमने उस फ़ोल्डर के अंदर ऐड करते जाना है। अब हमने वीडियोज़ कहाँ से मिलेंगी हमें, हम अली एक्सप्रेस से भी उठा सकते हैं। ठीक है जी, अली बाबा से भी उठा सकते हैं, अमेज़न, ईबे, टिकटॉक, वॉलमार्ट, जहाँ से हमें वीडियोज़ मिल रही हैं अपनी प्रोडक्ट की, स्पेसिफिकली हमारी प्रोडक्ट की। ठीक है, वो सारी की सारी वीडियोज़ हमने इकट्ठी करके एक फ़ोल्डर के अंदर डाल लेनी है। ठीक है, और आपने अवॉइड करना है कि वो वीडियोज़ जो हैं वाटर मार्क ना हो। ठीक है, अगर तो लोगो लगा हुआ है तो उसका लोगो, उसके लोगो की जगह आप अपना लोगो डाल दें, वो खैर हो जाती है। लेकिन अगर वो वाटर मार्क्ड है तो वो रिमूव नहीं हो सकता इतना ईज़िली। ठीक है जी। तो बेसिकली मैं आपको तो बता भी देता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, अली एक्सप्रेस में मैंने आपको कहा था कि आप जब हम गूगल एक्सटेंशन जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी, तो उस टाइम पे आपको एक ऐप बताई थी अली सेव, मेरे ख्याल से उसका जो भी उसका नाम था, अली सेव था या अली प्लस था। ठीक है, उसके थ्रू आप यहाँ से वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, प्रोडक्ट की यहाँ पे वीडियोस ये देखें, डाउनलोड मेन इमेजेस, वेरिएंट इमेजेस, प्रोडक्ट वीडियो, ये सब प्रोडक्ट वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह आपको बेतहाशा सप्लायर से बड़ी अच्छी और हाई क्वालिटी की वीडियो मिल जाएगी। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट है, अली एक्सप्रेस से ही आपको काफ़ी हद तक उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। आपने ये नहीं करना कि आपको चलो अगर मिल गई अली एक्सप्रेस है तो आप बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ना देखो, आपको जहाँ जहाँ आपकी प्रोडक्ट है आपने उसको सर्च करना है अपनी प्रोडक्ट को, और उसकी वीडियोस निकालनी है। ठीक है, उसके बाद आप अमेजोन पर आ जाओ। ठीक है जी, अमेजोन के ऊपर फर्ज करो, ये जैसे ये प्रोडक्ट है मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, यहाँ पे इसकी 3 वीडियोस मौजूद हैं। ठीक है, इसके प्रोडक्ट पेज के अंदर। ठीक है जी, ये ओपन होगी तो 3 वीडियोस उसकी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से भी आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी पर आ जाओ, आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। फर्ज करो कि हम कैट प्लश कर रहे हैं। ठीक है जी, उसको एज एन एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने क्या करना है, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, कैटेगरी चूज़ नहीं करनी हमने, ऑल एड्स। ठीक है जी, अब यहाँ से आपने कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करना। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे कैट प्लस लिखो जी। ठीक है, प्लशीज आ गया, चलो प्लशीज ही ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सारे के सारे जो एड्स हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, कंपेटर के भी एड्स और सारे कुछ। ठीक है। तो आपने आईडीएम कर लेना, आईडीएम के थ्रू भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है जिनके थ्रू आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से वीडियोस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से अपने जो जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके फॉर एग्जाम्पल अगर प्लशीज हैं तो आपने यहाँ से वीडियोज जो हैं वो डाउनलोड कर लेनी है। इसी तरीके से आप लोग टिकटॉक पर आ जाएँ। टिकटॉक में एक बहुत अच्छा फीचर है टिकटॉक की एड लाइब्रेरी का, और वो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, टिकटॉक पे भी काफ़ी ज़्यादा एड्स मिल जाते हैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट के। तो यहाँ से आप ऐसा करें, पाकिस्तान को छोड़ो, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, और अच्छा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप लिखो कैट प्लश। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका अब मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपको सारे के सारे एड्स दे देगा, 147 रिजल्ट्स फॉर कैट प्लस, जो जो लोग ऐड रन करें इस कीवर्ड के ऊपर। तो आपका जो प्रोडक्ट का जो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड है, आपने उसके थ्रू रिसर्च करनी है। अगर आपको कैट प्लस से नहीं मिल रहा, प्लशीज लिख लो आप। ठीक है, प्लश लिख लो आप। ठीक है, डिफरेंट जो भी जो कीवर्ड है आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके थ्रू आपने अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना अक्सर होता है। जैसे फेसबुक के ऊपर अगर आप कैट प्लश लिखोगे तो वो कुछ और एड्स दिखाना शुरू कर देगा, यहाँ पे प्लशीज के थ्रू हमें ये एड्स नज़र आए हैं। ठीक है जी, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब इस ऐड को ओपन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा है।
ये बता रहा है कि इस ऐड के तकरीबन 8 सेकंड तक CTR सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा लोग जो क्लिक कर रहे हैं, एक तो सबसे आखिर में, ठीक है, वो तो ज़्यादा वीडियो एंड होती है तो उसके बाद वो करते ही करते हैं, बट 0 to 8 सेकंड, 8 सेकंड तक इसका CTR सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा लोग ऐड को क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, 8.5 सेकंड के राउंड, ठीक है जी। कन्वर्जन रेट भी आप देख सकते हैं कि आपका कन्वर्जन रेट जो है, अब ये यहाँ पे नीचे टाइम लिखा हुआ है, कितने सेकंड पे कितना कितना कन्वर्जन रेट है, ठीक है, यहाँ पे 80, ठीक है, इस यहाँ पर देखो 97, ठीक है, 14 सेकंड पे। तो इसका मतलब यहाँ से आप डाटा जो है ये कलेक्ट करके आप ये देख सकते हो कि इस जो ऐड आप जो आपने डिस्प्ले करना है, ठीक है, जो ऐड आप बना रहे हो, उसके कौन कौन से पार्ट्स आपने इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास तो डिफरेंट एड्स है ना, डिफरेंट आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एड्स इकट्ठे किए हैं। यहाँ से आपको पार्ट्स मिल जाएंगे कि जो आपको कंफर्म एक तरह से हो जाता है कि ये बेहतरीन पार्ट्स हैं और उनको मैंने लाजमी अपने ऐड के अंदर रखना है। फॉर एग्जाम्पल इधर 8 सेकंड में देख लेते हैं, यहाँ पे 8 सेकंड में क्या हो रहा है, ठीक है, ये इसका कॉल टू एक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कॉल टू एक्शन ऐड करना है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐड मिल रहा है जिसके अंदर कोई जो मॉडल है वो कॉल टू एक्शन को कह रही है कि बाय नाउ और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो उसको आपने ऐड करना है। और ये भी ऐड आप सिंपल इसी का ही आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने एक एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डिटो एड्स जो हैं कोशिश करें कि अवॉइड करें आप। अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक पर ही, मैं आपको थोड़ी सी प्रोफेशनल टिप्स दे देता हूँ कि अगर फेसबुक के ऊपर ही आप डिटो कंपेटिटर का ऐड उठा के चला देते हो, फेसबुक अलाउ भी कर देता है, लेकिन लेटर ऑन जाके वो पकड़ लेगा, ठीक है। और जब वो पकड़ लेगा तो उसके बाद आपके जो करंट एड्स जा रहे हैं वो भी बंद करेगा, आपका ऐड अकाउंट भी बंद करेगा और आपको बहुत ज़्यादा मसलों से दो चार कर देगा वो। तो टिकटॉक्स का जो ऐड है वो आप फेसबुक पे चला सकते हो, इसी तरीके से अमेजोन से अगर आपको मिलते हैं तो डिटो एड्स वो चला सकते हो फेसबुक पे। लेकिन सेम प्लेटफॉर्म का ऐड सेम प्लेटफॉर्म पे अगर आप चलाओगे, एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ, तो इशू होगा। और उस वक्त करंटली मे बी महीना 2 महीने ना हो, लेकिन लेटर ऑन जाके इशू होगा और एक ही दफ़ा वो पकड़ते हैं और फिर आपका पूरा की पूरी जो चीज़ है ना वो ऐड अकाउंट रीच एंड एवरीथिंग को डिसेबल कर देते हैं। तो आप टिकटॉक से सेम डिटो ऐड उठा के आप फेसबुक पर चला सकते हो, मैं चलाता भी रहा हूँ और चलते भी रहे हैं, अभी तक कोई इशू मुझे नहीं आया, ठीक है। तो आप सिंपली टिकटॉक के भी एड्स अमेजोन से उठा लो, अली एक्सप्रेस से उठा लो, डिटो एड्स डाल सकते हो, गिवन दैट कि वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि एक अच्छे ऐड के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। अभी तो मैं आपको सिर्फ स्क्रैपिंग दिखा रहा हूँ कि स्क्रैपिंग आपने कैसे करनी है और ऐड के बेहतरीन जो ऐड पार्ट्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, आपको ये कैसे पता चले कि मेरे इस ऐड के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको पता चल गया कॉल टू एक्शन होना चाहिए, इसी तरीके से 14 सेकंड पर आ जाते हैं, उस पर देखते हैं, ठीक है। ये पिछले ही सारा इस 14 सेकंड में इसको इसने प्रोडक्ट दिखाई है, तो इसलिए शायद में भी जो इसका कन्वर्जन रेट है उधर ज़्यादा है, ठीक है। इस तरीके इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से बिट्स एंड पीसेस आपने ऐड करने हैं अपने अपने वीडियो ऐड के अंदर, ठीक है। और वो फिर आपने अपने वीडियो ऐड के अंदर उसको आप ऐड करते हो लाजमी, ठीक है जी। यहाँ से आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम कि किस किस टाइम फ्रेम पर कितने कितने ज़्यादा CTR था, CVR था, या क्लिक्स बहुत ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे टिकटॉक का जो एड्स लाइब्रेरी है उसको आपने बड़े इफेक्टिवली आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। तो इसका अगर आप क्लिक्स देखो तो शुरू के जो 0 to 2 सेकंड है उसके अंदर ही सबसे ज़्यादा क्लिक्स इसको पड़े हैं, ठीक है। तो ये आगे मैं आपको इसका जब हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा कि शुरू के पहले 2-3 सेकंड में ही आपने कस्टमर को एंगेज कर लेना है और पहले 2-3 सेकंड में ही कस्टमर जो है डिसीजन ले लेता है। पहले 3 सेकंड हमारे लिए बेइंतहा के इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर, तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अब आपने टिकटॉक ऐड ऐड लाइब्रेरी से आपको एक तो ऐड भी मिल जाता है, ठीक है, दूसरा उस ऐड का डाटा भी मिल जाता है कि किस किस उस ऐड के किस किस पार्ट के ऊपर कितना कितना ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट था, कन्वर्जन रेट था, ठीक है। वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि ये पार्ट्स मैंने लाजमी इंक्लूड करने हैं जब मैं ओवरऑल अपनी ऐड की कॉपी बनाऊंगा, ठीक है जी। ये हो गया टिकटॉक की ऐड लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब आपको स्क्रिपिंग काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि आपने फिर से स्लाइड्स पर आ जाते हैं, ठीक है जी। आप कहीं से भी उठा सकते हो वीडियोस, ठीक है जी। अली एक्सप्रेस, अली बाबा, अमेजोन, टिकटॉक, कहाँ से भी जहाँ से भी आपको मिलती है आपने उन सारी वीडियोस को उठाना है, अपना जो वीडियो एडिटर है उसके अंदर डालना है और वो जो पार्ट्स आपने टिकटॉक के थ्रू अगर आपको मिल गए थे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हर प्रोडक्ट जो है उधर से मिल जाए, ठीक है। लेकिन जस्ट जितनी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितनी ज़्यादा आपको चीज़ें मिल रही हैं उतना ही अच्छा है, जितनी कन्फर्मेशन वैलिडेशंस मिल रही हैं उतना ही अच्छा है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स का आपको वो डाटा नहीं मिलेगा, जिनका मिल रहा है उससे आप फ़ायदा उठाएं, जिनका नहीं मिल रहा हो अगर उसकी बाकी सारी चीज़ें पूरी हैं तो आप उसके साथ आप चल पड़ें। इसीलिए तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना, हर प्रोडक्ट का फुल जो क्राइटेरिया है वो फुल जो वैलिडेशन है वो नहीं अक्सर मिलती होती, ठीक है। तो वो आपके बजट पर भी खैर डिपेंड कर रहा होता है। तो
नेक्स्ट है कि अवॉइड वाटरमार्क वीडियोस। वाटरमार्क नहीं होना चाहिए वीडियोस के अंदर। अगर ब्रांडिंग या लोगो हो तो वहाँ पर आपने अपना लोगो लगा देना है। अब ये सिलेक्ट द बेस्ट पार्ट्स वाली बात होगी। 2 या 3 एड्स आपने बना लेने हैं, डिफरेंट वीडियो एड्स को कंबाइन करके बेस्ट पार्ट्स उनके सिलेक्ट करके। ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती बनाओ आप, अगर बन रहे हैं तो बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अक्सर आपको ऐसा लगता है कि यार ये ऐड बन रहा है, अगर चलो डिफरेंट उसका डाटा आपको बहुत मिल गया, ठीक है, उसके वीडियो एड्स आपको बहुत ज़्यादा मिल गए। तो अब आप क्या करते हो कि अब 2 या 3 ऐड कॉपीज़ बना लेते हो, उनको आगे टेस्ट कर लेते हो, ठीक है। उनमें से जो बेस्ट आपकी ऐड कॉपी, बेस्ट आपका ऐड क्रिएटिव हो तो उसको लेके आप आगे लेके चलते हो, उसको स्केलिंग फेज़ के अंदर यूज़ करते हो। नॉर्मली मैं सेम ही ऐड कॉपी, सेम ही एड्स रखता हूँ जब तक वो फुली एग्ज़ॉस्ट नहीं हो जाते, ठीक है। तो वही लेके आप स्केलिंग फेज़ के अंदर उनको आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, आगे जी, डू नॉट रीइन्वेंट द व्हील। इसका क्या मतलब है कि आपने खुद से अपनी फनकारी नहीं मारनी। जो आपको ऑलरेडी पता है कि यार एक ये एक विनिंग ऐड है, कंपैरेटर जो है सेल्स कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी रनिंग चीज़ को ही चलाते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि वो चीज़ काम कर रही है, ठीक है। तो अगर हम अपनी नई चीज़ जो है मार्केट में डालेंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू अपना ऐड बना के डालेंगे, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है कि वो चले, ठीक है। ऑलरेडी एक चलती हुई चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर अपनी फनकारी जो है वो नहीं करनी। अच्छा, अब है कि आप ऑब्वियसली अगर आपके पास बजट है तो आप फाइवर से भी हायर कर सकते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये बहुत ईज़ी काम होता है, ठीक है। आपने सिंपली कुछ सॉफ्टवेयर्स करने, लाइक आईडीएम कर लिया आपने, वो उधर से अली सेव कर लिया आपने, आपने बस वीडियोज़ इकट्ठी करनी है। वीडियो एडिटिंग आपको उसका चीता नहीं लगा होना चाहिए, आपको बस नॉर्मल सी वीडियो एडिटिंग चाहिए, जिसके अंदर आप सिर्फ कट पीस कर सको, ठीक है। किसी भी वीडियो का कोई सा भी पार्ट उठा के साइड पे कर सको, उसका जो पार्ट है वो रिमूव कर सको, और सारे जो पार्ट्स आपको चाहिए डिफरेंट वीडियोस के, उनको कंबाइन कर सको, दैट्स इट। या फिर लोगो जो है, अगर आपने लोगो जो है वो उसका अगर उसकी वीडियोस के अंदर लोगो है, तो आप उसके लोगो की जगह अपना लोगो डाल सको। बस इतनी वीडियो एडिटिंग चाहिए, और इतनी खास फनकारी चाहिए है ही नहीं हमें, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता, बट अगर आपके पास बजट है तो आप ये कर सकते हो कि आपको तकरीबन $50 के अंदर कोई ना कोई फाइवर पे पाकिस्तानी मिल जाएगा। वो क्या करेगा कि वो यही काम कर रहा होगा जो मैंने आपको बताया, सेम यही काम कर रहा होगा वो, लेकिन लेस एफिशिएंटली कर रहा होगा, लेस इफेक्टिवली कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें, वो ट्रेनिंग ये वाली तो नहीं है ना। तो उसने डिफरेंट जगहों से एड्स उठाने, उन सारे एड्स को कंबाइन करके एक रैंडम से एड बना के आपको दे देना है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ये सारा काम खुद करो, नहीं तो आप फाइवर से भी, अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो आप फाइवर से भी आउटसोर्स कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि फजूल के पैसे फेंकने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये काम आप खुद से बहुत ईजीली कर सकते हो, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब एक अच्छे वीडियो ऐड के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या-क्या ख़ासियतें होनी चाहिए और क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, वर्टिकल वीडियोज़। मैं आपको आज इसी वीडियो के अंदर अपने डिफरेंट सैंपल वीडियो एड्स दिखाऊँगा, ठीक है? ताकि आपको आइडिया हो सके कि अच्छे अच्छे एड्स कैसे हैं। तो उनकी आपने डायमेंशंस भी देखनी है, उस ऐड को भी देखना है कि उस ऐड के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या-क्या प्रीरेक्विज़िट्स जो हैं उसके फुलफ़िल हुए हुए हैं, ठीक है? एज़ यूजुअल मैंने कोई बात जो है वो ऐसी फ़िज़ूल थ्योरेटिकल नहीं करनी। मैं जेन्युइन आपको वीडियो ऐड जो मैंने ऑलरेडी पास्ट में रन किए हुए हैं, कुछ वैसे एज़ अ सैंपल मैं आपको दिखा दूँगा, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपने किस तरीके की चीज़ बनानी है। तो जी, पहला पॉइंट ये होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि आपकी वीडियोज़ जो हैं, वो वर्टिकल होनी चाहिए। तो मैं डायमेंशंस वगैरह भी आपको दिखा दूँगा अपने वीडियो एड्स की, वो भी आपने देख लेनी है, और आपने उसी के ही अराउंड अपनी वीडियोज़ को भी डिज़ाइन करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट 2 टू 3 सेकंड शुड डिलीवर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट, ठीक है? अब जो पहले 3 सेकंड है, जैसा कि आपने टिकटॉक में भी देखा था कि पहले 2-3 सेकंड के अंदर सबसे ज़्यादा क्लिक्स पड़ रहे थे, ठीक है? कस्ट जब आपका ऐड ऐसा होना चाहिए कि जब आपका जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर, वो फीड को अपनी स्क्रॉल करी जा रहा है या न्यूज़ फीड पे आपका ऐड देखता है, या कहीं पर भी ऐड देखता है, वो रुक जाए। थंब स्टॉपर ऐड होना चाहिए आपका, ठीक है? तो उस ऐड के पहले 2 या 3 सेकंड ही सारी गेम उठाते हैं, ठीक है? पहले 2 या 3 सेकंड के अंदर ही अगर आपने कस्टमर को एंगेज कर लिया तो कर लिया, उसके बाद कस्टमर एंगेज नहीं होना। ठीक। तो आपका पहले 2 या 3 सेकंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है, उस कस्टमर को समझ आ जानी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? अक्सर एड्स आप मार्केट के अंदर देख रहे होते हो कि पूरा एड देखने के बावजूद पता नहीं चलता कि वो क्या चीज़ बेच रहा था अगला, ठीक? आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपके पहले 2 या 3 सेकंड के अंदर प्रोडक्ट समझ आ जाए कस्टमर को कि आप क्या चीज़ बेच रहे हो। ठीक है? उसके बाद पहले 2-3 सेकंड्स के बाद आप नेक्स्ट अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह बता सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, क्योंकि अब वो एंगेज हो गया ना, अब वो हुक हो गया। तो आगे भी आपने उसको मेंटेन रखना है। जो आपका ओवरऑल ऐड है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, बट ओवरऑल ऐड आपका 30 सेकंड्स तक हो जाए,
ठीक है। जितना छोटा हो उतना ही अच्छा है, मेरा तो जहाँ तक ख्याल है, ठीक है। मैं नॉर्मली छोटे-छोटे एड्स ही प्रेफ़र करता हूँ, लाइक 15 सेकंड्स भी हो जाए तब भी चल जाता है। इवन कुछ मैंने एड्स जो हैं वो बिलो 10 सेकंड्स भी किए हुए हैं, तो वो भी अच्छे चले हैं, ठीक है ना? तो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा डिटेल रिक्वायर्ड है उसकी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब यूएसबी ड्राइव कर रहा था, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए थी। तो मैंने क्या किया कि पहले 3 सेकंड में जस्ट कस्टमर को पहले हुक किया, पहले 2-3 सेकंड में, ताकि वो रुक जाए, थंब स्टॉपर किस्म का सीन सीन डाला, ठीक है। और उसके अंदर फिर आगे उसके कैप्शंस आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आगे लिखा ऐड कैप्शंस वेयर नीडेड, ठीक है। अब ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आपने साथ-साथ कैप्शंस भी डालने हैं, ठीक। अगर तो वैसे ही प्रोडक्ट समझ आ रही है, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो बेशक आप कैप्शंस अवॉइड कर लो। बट अगर आपकी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो आपने 30 सेकंड के अंदर-अंदर ही कोशिश करनी है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाए, ठीक है जी। बाकी यही है कि आपने ऐड को ओवर एक्सटेंड नहीं करना, उसको सिंपल एंड प्रिसाइज़ रखना है, ठीक है जी। बाकी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है, वो प्रोडक्ट को कम्प्लीमेंट कर रहा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रोडक्ट है बड़ी कूल किस्म की, बड़ा कूल किस्म का गैजेट है, ठीक है, जैसे ड्रोन हो गया, ठीक। तो उसके पीछे बड़ा कूल किस्म का रॉकिंग पॉपिंग किस्म का म्यूज़िक होना चाहिए, सही है? कानों को अच्छा लगना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट को कम्प्लीमेंट कर रहा हो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर कोई ज्वेलरी है या इस किस्म की आपकी आइटम है, तो बड़ा कूल एंड काम किस्म का, सीरीन किस्म का म्यूज़िक होना चाहिए, जो कानों को अच्छा लग रहा हो, ठीक है? तो आपका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो ज़्यादा नॉइज़ी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर जो है उसको अवॉइड करे, ठीक है? वो आपकी प्रोडक्ट को कम्प्लीमेंट कर रहा होना चाहिए। जैसी प्रोडक्ट है उससे मिलता-जुलता म्यूज़िक होना चाहिए। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा कि जैसी प्रोडक्ट है वैसा ही म्यूज़िक, आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है जी? तो अब मैं आपको नेक्स्ट थोड़े से अपने वीडियो एड्स वगैरह दिखाता हूँ, जिसके अंदर आपको आइडिया होगा कि एक अच्छा वीडियो एड कैसा दिखने में कैसा होता है। ठीक है जी? तो वो कुछ सैंपल एड्स हैं जो कि मैंने पास्ट में रन किए थे, ताकि आपको आइडिया हो कि उनके डायमेंशंस क्या हैं, उन उन एड्स के अंदर कंटेंट क्या है। तो मैं एड्स प्ले करूँगा, ठीक है? ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो कि आपने भी किस तरीके से एड्स को बनाना है। ठीक है जी? तो अब नेक्स्ट जो है मैं आपको अपने वीडियो एड्स दिखाता हूँ, तो उससे ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो कि बेहतरीन किस्म के एड्स कैसे होते हैं।